मैं राजेश शर्मा बसंत तो यूट्यूब चैनल तो पटियाला विखे अज नॉर्थन कल्चर दे ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਖੁਦ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ कितों आए हो तुसी? प्रणाम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। मैं गौरी मिश्रा नैनीताल उत्तराखंड देवभूमि से उत्तराखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय यूथ आइकॉन अवार्ड प्राप्त किया है मैंने। और इसका कारण केवल इतना सा है कि मैंने बहुत कम उम्र में साहित्य को अपनाया है। वरना मुझसे लोग कहते थे कि बहुत सारे फील्ड में वहाँ जा सकती थी, लेकिन मैंने सोशल मीडिया को अपनाते हुए, सोशल मीडिया पर अपनी रचनाओं को डालते हुए हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पे बड़े बड़े कलमकारों के साथ जो अपना एक स्थान बनाया है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो फिर वो चीज़ हमें नुकसान नहीं देती है। सोशल मीडिया को लोग बुरा कहते हैं, मेरा ये मानना है अगर सही तरीके से उसका इस्तेमाल हो, अपने टैलेंट को केवल उसमें दिखाया जाए, बेटर दैन कि हम ख़राब चीज़ों के साथ उसका इस्तेमाल करें, तो सोशल मीडिया भी हमारे करियर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मैं मिश्रा जी, आप उत्तराखंड से पटियाला में आए, मुशायरे में आए, और मैं ये देखता हूँ कि जो मुशायरे हैं ये महफिलों में तो इंडोर हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो मुशायरे हैं, कविताएं हैं, देश को जगाने का काम करती है कविता। ये कविताएं कॉलेज में होनी चाहिए, स्कूल्स में होनी चाहिए, सेकेंडरी स्कूलों में होनी चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या विचार रखते हो? देखिए, ये बिल्कुल मेरा भी मानना है और हम सभी कलमकारों का ये मानना है कि कवि सम्मेलन और मुशायरे कॉलेज में होने चाहिए ताकि यूथ को प्रभावित किया जा सके। और यूथ को अगर हम बुरी चीज़ों से हटाना चाहते हैं तो वो इतनी जल्दी मार पीट के नहीं हो सकेगा, धीरे धीरे पहल करनी पड़ेगी। अगर हम सोशल मीडिया किसी भी बुरी आदतों से उन्हें दूर करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत कवि सम्मेलन और मुशायरा है। क्योंकि एंटरटेनमेंट को अच्छे तरीके से अगर आप युवा तक पहुंचाना चाहते हैं तो कवि सम्मेलन, हास्य कवि सम्मेलन, हास्य के चुटकुले और साहित्य के मुशायरे ये कॉलेज तक अगर पहुंचेंगे तो लोग एंटरटेनमेंट का नया ज़रिया ढूंढेंगे। और जो हमारा सारा यूथ है वो धीरे धीरे साहित्य से जुड़ेगा तो अपने आप उनमें संस्कार आएंगे। लेकिन इसकी कमी क्यों हो रही है? मैं जितने भी हमारे देश के आयोजक हैं जो कवि सम्मेलन या मुशायरे कराते हैं उनसे मेरा निवेदन है वो अपने अपने क्षेत्र के कॉलेजेस में जाएं, वहाँ के प्रिंसिपल से मिलें, उनसे बात करें और वहाँ कवि सम्मेलन आयोजित करवाएं। चाहे फिर दिन के समय में स्टूडेंट उपलब्ध हों तो दिन में भी कवि सम्मेलन मुशायरे हो सकते हैं, लेकिन यूथ को कवि सम्मेलन और मुशायरे से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें कॉम्पिटिशन भी कराने पड़ेंगे कविताओं के, मुशायरे के, जिससे कि उनकी खुद की भी इच्छा होगी कि वो इसमें आकर के पार्टिसिपेट करें। मैं मिश्रा जी, कविता में तलवार से ज़्यादा ताकत होती है। कविता खुद गूंजती है, खुद बोलती है। अगर ये इसी तरह बंद कमरों में ये कविताएं चलती रहीं तो मैं समझता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों से, हमारे कल्चर से वंचित रह जाएगी। और जो आपने ये कहा कि ये मुशायरे, ये कविताएं कॉलेजेस और स्कूल में होनी चाहिए, मैं आप कि इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और मेरा राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल के जितने भी दर्शक हैं जब आपकी ये बात सुनेंगे तो उनके मन को भी अच्छी लगेगी कि ये कविताएं, ये महफिलें कॉलेजों और स्कूलों में होनी चाहिए। क्योंकि आज का युवा कहीं भटक ना जाए, क्योंकि आज आतंकवाद चल रहा है, नशे का दौर चल रहा है। ख़ास तौर पे पंजाब में छेमा दरिया एक जो नशे का है उसको अगर हमने नकेल डालनी है तो उस कविता में बहुत ताकत है। ये कविता युवा पीढ़ी तक जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद। काली घटा से पहले मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। शेर सुनाती हूँ। वो बेवफा हो गया है फिर भी, क्या बात है, उसी की यादों में गुम रहूंगी। वो बेवफा हो गया है फिर भी, उसी की यादों में गुम रहूंगी। ये कैसे भूलूं कि उसने मुझसे वफा भी की है जफा से पहले। बहुत
मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। जो चाहते हैं, शेर सुने, मदद सभी से, जलील होते हैं वो जहां में। जो चाहते हैं मदद सभी से, जलील होते हैं वो जहां में। नवाजती है उन्हीं को दुनिया जो मांगते हैं खुदा से बहुत मेहरबानी। जो चाहते हैं मदद सभी से, जलील होते हैं वो जहां में। नवाजती है उन्हीं को दुनिया जो मांगते हैं खुदा से पहले। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। शेर सुनाना चाहती हूँ इस महफिल को, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये शेर पढ़ रही हूँ, और वही जिम्मेदारी मैं आपसे चाहती हूँ और आप सबकी खुसूसी तवज्जो और दुआएं। वतन बचाने का वक्त है ये, वाह वाह बहुत अच्छे। वतन बचाने का वक्त है ये, मकान बचाने की फिक्र छोड़ो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसके लिए तो कम से कम जोरदार तालियां। आप ज्यादा इस जिम्मेदारी को महसूस करेंगे और मुझे दुआएं देंगे कि हाँ ये शेर मैंने सच्चा पढ़ा या कैसा पढ़ा। वतन बचाने का वक्त है ये, मकान बचाने की फिक्र छोड़ो। मेरे भी हाथों में दे दो परचम, मेरे बुजुर्गों हिना से पहले। वतन बचाने का वक्त है ये, मकान बचाने की फिक्र छोड़ो। मेरे भी हाथों में दो तिरंगा, मेरे बुजुर्गों हिना से पहले। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। एक शेर और पढ़ती हूँ, याद आ गया। इतनी खूबसूरत महफिल है तो मैं ये शेर भी सुनाना चाहती हूँ, आप सबकी तवज्जो भी। मेरे मसीहा खताएं मुझसे हुई है, लेकिन मुझे यकीन है तू बख्श देगा। खताएं मुझसे हुई है, लेकिन मुझे यकीन है तू बख्श देगा। मैं हश्र के दिन पुकार लूंगी तेरे करम को सजा से पहले। जिंदाबाद। बहुत खताएं मुझसे हुई है, लेकिन मुझे यकीन है तू बख्श देगा। मैं एक नज़्म है जिसका शीर्षक है, जिसका अनवान है तुम मेरे पास रहो। आप सबकी तवज्जो चाहती हूँ और महसूस कीजिएगा। मेरी उम्मीद मेरा प्यार मेरी आस रहो, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे पास रहो। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे पास रहो। मेरी उम्मीद मेरा प्यार मेरी आस रहो। देखें पंक्तियां। रोजी रोटी के लिए अपना वतन मत छोड़ो। क्या बात। रोजी रोटी के लिए अपना वतन मत छोड़ो। जिसको सींचा है लहू से वो चमन मत छोड़ो। जिसको सींचा है लहू से वो चमन मत छोड़ो। जाके परदेश
बात है। जाके परदेस में चाहत को तरस जाओगे, ऐसी बेलौस मोहब्बत को तरस जाओगे, ऐसी बेलौस मोहब्बत को तरस जाओगे। फूल परदेस में चाहत का नहीं खिलता है, ईद के दिन भी गले कोई नहीं मिलता है। बहुत अच्छे, वाह जिंदाबाद। बहुत आभार। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। छोड़ के मत जाओ मेरे पास रहो, से करूंगी ना कोई फरमाइश, मैं कभी तुमसे करूंगी ना कोई फरमाइश। ऐशो आराम की जागेगी न दिल में ख्वाहिश, ऐशो आराम की जागेगी न दिल में ख्वाहिश। मरियमो सीता की बांधी हूँ भरोसा रखो, मरियमो सीता की बांधी हूँ भरोसा रखो। मैं तुम्हारे लिए जीती हूँ भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए जीती हूँ भरोसा रखो। लाख दुख दर्द हो हंस हंस के गुजर कर लूंगी, पेट पर बांध के पत्थर भी बसर कर लूंगी। वाह बहुत अच्छे, जिंदाबाद। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे पास रहो, तुम अगर जाओगे परदेस सजा कर सपना, तुम अगर जाओगे परदेस सजा कर सपना। और जब आओगे चमका के मुकद्दर अपना, और जब आओगे चमका के मुकद्दर अपना। मेरे चेहरे की चमक खाक में मिल जाएगी, खत्म। मेरे चेहरे की चमक खाक में मिल जाएगी। मेरी जुल्फों से ये खुशबू भी नहीं आएगी, मेरी जुल्फों से ये खुशबू भी नहीं आएगी। हीरे और मोती पहनकर भी न सज पाऊंगी, सुर्ख जोड़े में भी बेवासी नजर आऊंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे पास रहो। आखिरी पंक्तियां, सच्चाई है। आखिरी पंक्ति इस गीत का कि दर्द फुरकत गमे तन्हाई ना सह पाऊंगी, दर्द फुरकत गमे तन्हाई न सह पाऊंगी। मैं अकेली किसी सूरत भी ना रह पाऊंगी, मैं अकेली किसी सूरत भी न रह पाऊंगी। मेरे दामन के लिए बागों में कांटे ना चुनो, मेरे दामन के लिए बागों में कांटे ना चुनो। तुमने जाने कि अगर ठाने ली दिल में तो सुनो, तुमने जाने कि अगर ठाने ली दिल में तो सुनो। अपने हाथों से मुझे जहर पिला कर जाना, मेरी मिट्टी को भी मिट्टी में मिला। बहुत तुम मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे पास रहो। मैं
तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। कमाल है यार, बड़े गहरे। शुक्रिया। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, तुम फलक हो मैं ज़मीन हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। कमाल है यार, क्या बात है, क्या बात है। इतनी खामोशी हो गया मुशायरा ये गजल तो नहीं सुनी जाती, जोरदार तालियां बजा दी। लेकिन फिर भी मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस महफिल में मौजूद हैं, सुखन फहम है, तो वाकई मुझे सुन ही रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि बस हिम्मत दें ताकि मैं उसी मूड में शेर सुनाऊँ आपको। तुम फलक हो मैं ज़मीन हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है, साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है, तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। शेर सुने। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, दिल टटोलो मैं वहीं हूँ, तुम समझते शहीदा जी जिंदाबाद। कमाल। कमाल जी, कमाल। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, दिल टटोलो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। और जहाँ जहाँ तक ये खूबसूरत महफिल और मेरी आवाज जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, एक शेर पढ़ती हूँ कि ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते बहुत शुक्रिया। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। मतलब इसी नजर पे सुन के शायद सारा जाए
मैं सचमुच बच्चे बच्चे की आवाज ये मेहरबानी। खामोश लब में बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत बड़ा अच्छा ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਦਾਈ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਛਾਣਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ अनाउंस करता उन्होंने दिलों में उल्फत नई नई है। बहुत शुक्रिया बहन। खामोश झुके दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई है। क्या बात, वाह। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नहीं नहीं वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। शेर सुनाती हूँ, बतौर खास सुने कि बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। खामोश लब हैं झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। और वो शेर के जो खानदानी भाई ये कमाल है, पहले ही ताली बज रही है, इसका मतलब उससे पहले आप तक पहुंच गया है ये। हाँ, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। क्या बात है। हाँ, बहुत शुक्रिया। जो खानदानी मेहरबानी, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब है। और एक शेर और जो हमारे मंच और हमारे डाइस का कभी कभी ऐसा भी हम महसूस करते हैं, तो ऐसा शेर आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं। बहुत शुक्रिया मेहरबानी। नवाजा के आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। खामोश
लबों है। और इस गजल का मख्ता पढ़ती हूँ और उसके बाद आपको जौहर साहब को सुनना है। मख्ता मुलाहिजा करें, उसके बाद मुझे इजाजत दें कि अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नहीं है। ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नहीं है। खामोश लब है झुके हैं पलके दिलों में। शबीना की उसके साथ साथ जौहर कांधी जी का इस्तेमाल हो जाएगा। ये बड़ी तालियां कैसे बजाई जाती है? जरा एक बार दोनों हाथ वालों का जौहर भाई के तालियां बजा दीजिए। और बहुत शुक्रिया हजरात। पटियाला पहली बार हाजिर हुआ हूँ, लेकिन इससे पहले बुलाया गया, ज़रूर गया हूँ। यहाँ पर डॉक्टर नरेश जी वो मुशायरे करते हैं और शायद आज महफिल पे आएगी, उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा। तो उन्होंने मुझे बहुत पहले बुलाया था, लेकिन मैं अपनी किसी मजबूरी की बिना पर नहीं पहुँच सका। आज पटियाला आया हूँ, बेहद खुशी हो रही है। मैं सतीश जी का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने आपसे रूबरू होने का मौका दिया। क्या बात। शबीना ने मुशायरे को वहां पर ले जाकर छोड़ा है कि जहां पर मुशायरे खत्म हो जाते हैं। अब ये मुशायरा वहां तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि ड्यूटी अपनी पूरी करनी है। अब मैं ये समझता हूँ, लेकिन इससे ये अंदाजा जरूर हो गया 3-4 घंटे बैठ के कि साहब शायरी बेपना सुनते हैं आप, और बहुत अच्छी शायरी सुनते हैं। जहाँ अच्छे सुनने वाले होते हैं, शायरी सुनाने का मजा वहीं आता है। और ये पंजाब की धरती है, पंजाब की मिट्टी में मोहब्बत है। ये सरजमीन मोहब्बत की सरजमीन, ये प्यार की धरती, ये पंजाब इश्क का दया है। शायद हकीम लुकमान ने ऐसे ही लोगों के लिए, रजे जगहों के लिए कहा होगा। एक बार उन्होंने कहा था कि 300 साल मैंने तो 1000 साल की उम्र पाई थी हकीम लुकमान ने। उन्होंने एक बार कहा कि मैंने 300 बरस लोगों का इलाज किया मुख्तलिफ दवाओं से, लेकिन आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर कोई दवा सबसे बेहतर है जो हर बरस में काम आ सकती है, तो वो दवा है सिर्फ मोहब्बत। सवाल आया कि अगर दवा असर न करे तो जवाब दिया कि डोज को और बढ़ा दो। ये पंजाब है, ये मोहब्बतें यहाँ, मोहब्बतें यहाँ। हर आदमी देखिए, मैं खिले हुए चेहरे देख रहा हूँ, इतने खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत सोच, खूबसूरत फिक्र, खूबसूरत। मोदीगिल साहब बोलते हैं, ये होती है इंसानियत और ये होता है देश। ऐसा ही पूरा हिंदुस्तान होना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान। जौहर भाई बहुत अच्छा कर दिया। मैं कुछ अपनी मर्जी के शेर सुनाऊंगा जी, उसके बाद में मैं ये कुछ आजमा रहा हूँ, जी लगा लीजिएगा। और अगर आपको ये लग जाए कि शेर कहा गया है, तो बस अपने हाथों को खोल लीजिएगा, मुझे मालूम हो जाएगा कि शेर आप तक पहुंच गया। वाह। धूप को आजमा रहा हूं मैं, मोम का घर बना रहा हूं। बहुत शुक्रिया। जब पंजाब का शेर था, पंजाब के हौसलों का शेर था, और आपने उसी तरह सुना, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपने इस तरह सुन लिया तो मैं आप 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट आपको शेर सुना सकूंगा, अगर इसी तरह सुन लिया।
वरना शबीना के बाद शेर सुनाने का मतलब खुद को आजमा रहा हूं मैं, मोम का घर बना रहा हूं। शेर सुनिएगा, जहां जितने भी लोग बैठे, शेर सुनिएगा। मोम का घर बना रहा हूं, उसको लेकर गया था कांधे पर, उसको लेकर गया था, उसको लेकर गया था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूं। उसको लेकर गया था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूं, खुद को दफना के आ रहा हूं मैं, रह के महलों में क्यों उड़ाने, तेरा सब कुछ तो आसमान में। मैंने इस शेर को इसीलिए पढ़ा था इस तरीके से कि आप दाद न दे, क्योंकि मुझे दूसरे शेर पर आपसे दाद देनी है और भरपूर दाद देनी है, उसी तरीके से बेदार रहिए। रह के महलों में क्यों उड़ान में है, तेरा सब कुछ तो आसमान में है, अपने लहजे को नर्म करके देख, अपने लहजे को नर्म करके देख, तेरी इज्जत तेरी ज़बान में। अपने लहजे को नर्म करके देख, तेरी इज्जत तेरी ज़बान में है, तेरी इज्जत तेरी ज़बान में है। चराग बुझने ही वाला है, रोशनी कम है। पंजाब में पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक एक शेर की हिफाजत होगी, एक एक लफ्ज के माने तक पहुंच रहे, गहराई तक पहुंच रहे हैं। फरसान भाई शायरी सुनी जा रही है, आपको बहुत मुबारक कहूं शायर। चराग बुझने ही वाला है, रोशनी कम है, दुकान समेत गुनाहों की जिंदगी कम है। चराग बुझने ही वाला है, रोशनी कम है, दुकान समेत गुनाहों की जिंदगी कम है। खुदा नहीं है वो, शायद उसे यकीन हुआ। खुदा नहीं है वो, शायद उसे यकीन हुआ। ज़बान भी नर्म हुई है, गुरूर भी कम। खुदा नहीं है वो, शायद उसे यकीन, खुदा नहीं है वो, शायद उसे यकीन हुआ। ज़बान भी नर्म हुई है, गुरूर भी कम है, गुरूर भी कम है। ज़बान भी नर्म हुई है, गुरूर भी कम है। हवेली में महल में फूस के छप्पर में रहती है, हवेली में महल में फूस के छप्पर में रहती है। बड़े बूढ़ों के दम से रौनकें हर घर में रहती हैं। और फिर तैयार हो जाइए पंजाब, ये पंजाब का शेर, पंजाब की धरती का शेर, पंजाब के लाल का शेर। हवेली में महल में फूस के छप्पर में रहती हैं, बड़े बूढ़ों के दम से रौनकें हर घर में रहती हैं। हमें तो जिंदगी के तजुर्बों ने ये सिखाया है, हमें तो जिंदगी के तजुर्बों ने ये सिखाया है, इरादे हो जमा तो मंजिलें ठोकर मिले। हमें तो जिंदगी के तजुर्बों ने ये सिखाया, हमें तो जिंदगी के तजुर्बों ने ये सिखाया है, इरादे हो जमा तो मंजिलें ठोकर में रहती हैं। यहाँ सबके लिए एहतमाम थोड़ी है, यहाँ सबके लिए एहतमाम थोड़ी है कि जैसा चाहिए वैसा निजाम थोड़ी है। शेर के मजे ले लीजिए आप। यहाँ पे सबके लिए एहतमाम थोड़ी है, यहाँ पे सबके लिए एहतमाम थोड़ी है कि जैसा चाहिए वैसा निजाम थोड़ी है। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे, वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी ना। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है
मेरा ज़मीर तुम्हारा गुलाम थोड़ी। वाह भाई वाह। मेरा ज़मीर तुम्हारा गुलाम थोड़ी है, मेरा ज़मीर तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। मेरा ज़मीर मेरे कलाम में कुछ ऐब है तो होने दो। मेरे कलाम में कुछ ऐब है तो होने दो। मेरा कलाम खुदा का कलाम तो कलाम खुदा का कलाम थोड़ी है। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने, तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। तुम्हारी आंखों से पीना हराम थोड़ी। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। तुम्हारी आंखों से पीना हराम थोड़ी है, तुम्हारी आंखों से पीना हराम थोड़ी है। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। चिरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। क्या बात है। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। चिरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौटाऊंगा। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौटाऊंगा। पंजाब की धरती है मोहब्बतों की धरती, यहाँ से मोहब्बतें आम होनी चाहिए और आम हो रही है। दुनिया तक आपका पैगाम पहुंच गया है, ऐसा नहीं है। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर छूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये नन्हे सहन बनेंगे वकार भारत का। ये नन्हे सहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम पूरा चांद, पूनम का चांद। ये नन्हे सहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ, इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ, इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। वतन के बच्चों को, वतन की सरजमी को अमन, हाँ ये शेर सुनने पहले कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं। हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं। शहरों सरहद की जरूरत के लिए होते हैं। शहरों सरहद की जरूरत के लिए होते हैं। ऐ वतन तुझ पे लुटा देंगे दिलो छाप ने, हम तो पैदा ही शहादत के लिए। ऐ वतन तुझ पे लुटा देंगे दिलो छाप ने, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं। कोई ज्यादा शेर तो नहीं सुना दिए? सुनाओ भी। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। वो दिल में है मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। वो दिल में है मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। अब जो शेर पढ़ने जा रहा हूं, बहन हो
भाई हो मोहम्मद रफी साहब, जी सर। मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है कहीं भरोसा नहीं आता। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, वो दिल में है मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा हो। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो क्या महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं। वाह भाई वाह। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। और इस शेर पर आपसे पूरी तवज्जो और चाहूंगा, आप जरा सा और बेदार होकर सुनिएगा। किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। ओए 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 ओए। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। एक नज्म 2-2.5 मिनट की है और वो मैं हर जगह पढ़ता हूँ। उसमें मिशन है मेरा कि जमाने तक बहुत अहम चीज है कि मोहब्बतें आम हों। मोहब्बतें आम होंगी तो नफरतें मिटेंगी। और इसी कोशिश में लगा हूं कि ये अंधेरे दूर हो और उजाले फिर से हमारे देश को जगमगाए। नज्म एक है कि नज्म का उन्वान है जिंदगी। इसी सोच की तर्जुमानी करती है समर कीजिएगा। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। क्या बात है, क्या बात। एक एक लाइन पर आपकी तवज्जो होनी चाहिए और जहां पर आपको अच्छा लगे तो वहां पर आ या वाह या तालियों से मुझे बताइएगा जरूर कि आपने इस बात अच्छी कही है, आपने लाइन अच्छी की। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। ये न रंजिश के लिए है, न अदावत के लिए, ये न नफरत के लिए है, न बगावत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत। बगावत के लिए, ये न नफरत के लिए है, न बगावत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए, दिलरुबाई के लिए, प्यार की जन्नत के लिए। उलझने पाल के मत जिंदगी दुश्वार करो। खूबसूरत है बहुत, खूब इसे प्यार करो। जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसको। ये तो जन्नत है, जहन्नम न बनाओ इसको। सुबह को खिल के गुलाबों से सजाओ इसको और रात को रात की रानी से मिलाओ। क्या बात। जिंदगी उसकी इनायत है, जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे। जिंदगी वो है जो बीवी की खुशी में गुजरे। जिंदगी वो है जो चाहत के उजाले में रहे। जिंदगी वो है जो माँ बाप के साए में रहे। जिंदगी ऐसी गुजारो कि ये हंसती ही रहे, चूड़ियों की तरह दिन रात खनकती ही रहे। साथ जब तक है मोहब्बत की पनाहों में रहो। प्यार ही प्यार करो, प्यार की बाहों में। जिंदगी उसकी, बहुत शुक्रिया। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। नज्म का ये हिस्सा बतौर खास बहुत तवज्जो आपकी चाहिए और भरपूर आपकी तालियां चाहिए। जहां पर ये नज्म खुलेगी वहां पर आपकी भरपूर तवज्जो होनी चाहिए। नफरत के चरागों को बुझाकर, आज नफरत के चरागों को, इस नज्म को, इस फिक्र को एक एक घर में पहुंचना चाहिए, एक एक इंसान तक पहुंचना चाहिए, हर जहन तक ये बात होनी चाहिए। आज नफरत के चरागों को बुझा कर रख दो, काबो काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो।
बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ कि शोरों की तरफ मत जाओ, होश में आओ कि शोरों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं, इस जान को देना सीखो, लूटना छोड़ो, लुटाने का सलीका सीखो। दिन से रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ, दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। मुझे जो उम्मीद थी उससे भी ज्यादा आपको मुझे निभाना। अरे ऐसी राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। नज़्म आखिर हो रही है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो, ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो। हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात न हो, ये फसादात तरक्की नहीं होने देते। कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो। हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात न हो, ये फसादात तरक्की नहीं होने देते। कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। बच्चे स्कूल में डर डर के कदम रखते हैं, अपने बस्ते में कलम की जगह बम रखते हैं। ऐसे माहौल में ये मुल्क तो मर जाएगा, फिर गरीबी के समंदर में उतर जाएगा। अपने बच्चों की तबाही का सबब हम होंगे, इनकी खुशियों के लिए कहरो गजब हम होंगे। अपने बच्चों को तबाही से बचाने के लिए और इस मुल्क को जन्नत सा बनाने के लिए आओ हम अपनी मोहब्बत से उजाला कर दें। आज मुंह देश के गद्दारों का काला। दोनों हाथ खड़ा उठाकर जोरदार तालियां बजा दीजिए। गजब का वक्त गुजरा, दिल का सौदा हो गया आखिर। मोहब्बत की हवेली जिस तरह नीलाम हो जाए, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। एक बार पूरे मुशायरे के लिए, इस महफिल के लिए दोनों हाथ हवा में उठाकर तालियां बजाकर आप अपनी शुभकामनाएं भी दीजिए और हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर को पटियाला को, जिन्होंने एक शानदार यादगार रात हम सबको नसीब करा। धन्यवाद। सिर्फ आपको 5 मिनट करना था। 2 साल पहले मैंने आपसे निवेदन किया था, तब भी आपने कहा था कि देश के उन शहीदों की बात है तो इसमें आप पैसे की बात मत कीजिए। मुझे आपकी आज भी वो शक्ति है। एक बार जोरदार तालियां शबीना दीप जी के लिए, जौहर कानपुरी साहब के लिए, बिलाल साहब, शोक साहब, अजात शत्रु जी। हमारे मैम का नाम अक्सर मेरे से रह जाता है। इनका जन्मदिन है, एक बार तो जोरदार इनको बधाई देंगे। नहीं जी भूलता नहीं हूँ, मेरा लिखा हुआ है। थोड़ा सा तब थोड़ा ऐसा था कि इंतजाम में थोड़ा सा दिमाग में वजन होता है ना, और जिनका जन्म सकता है उनके सभी लोग अपने आप याद करते हैं। मुमताज़ नसीम जी। और मैं अब निवेदन करूँगा सतीश जी को कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि जौहर कानपुरी साहब। एक बार जोरदार तालियां। सिर्फ हमने 2-3 मिनट और लेने आपको। ठीक, कोई बात नहीं। सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर साहब को, वाइस चांसलर साहब डॉक्टर अरविंद जी को सांझ अम्बाला की तरफ से, डॉक्टर राज बहादुर जी, बहुत इनका शुक्रिया कि मैंने बड़ा निवेदन किया कि सर जरूर आप आएँ और इतना टाइम दिया जी। जनाब बिलाल सहारनपुरी साहब। नहीं जी, नाम रखा है जी, करम में रखा है। परविंदर शोक साहब, प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ी साहब,
मुझे लगता है कि एक ग्रुप फोटो भी हो जाए ना जी, हमारे सभी मेहमान उनके ग्रुप फोटो के लिए आप सर होइए प्लीज ये पीछे ये सर पीछे और सर कोई कब करना है थे, लेकिन इतना ज़्यादा शबीना जी को, इतना ज़्यादा वो उनके कलाम को मोहब्बत करते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, अम्बाड़े वाले अग्रवाल साहब खाना खा के जाना मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। सामने प्लीज, शर्मा जी सामने। थैंक यू सर।